देखिए कल हमने आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये आप लोगों को मैंने समझा दिया था, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ उदाहरण समझाना रह गया था। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि भौतिक परिवर्तन जैसे वाष्पन हो गया, ठीक है, किसी चीज का फ्रीज होना यानी जमना, गलना, ठीक है, द्रवण, ये सब बताया था। वैसे ही हमको रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण बताने रह गए, ठीक है। तो हम आज उदाहरण की बात कर लेंगे, ठीक है। 2-3 उदाहरण समझाएंगे, फिर एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे, ठीक है। एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अगर जो हम रासायनिक यहां पर लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए नंबर 1 पर है दहन। दहन यानी किसी चीज का जलना, यानी ये दहन जो है एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। भाई दहन आप सभी लोग कुछ ना कुछ दिन भर में जलाते रहते हो, या कुछ जलते हुए देखते भी हो, नहीं जलाते तो जलते हुए देखते हो। दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिस पदार्थ को आप जला रहे होते हैं वह जलता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, और प्लस जल का भी निर्माण होता है। बात समझ में आ रही ना, यानी कि जल मतलब जलवाष्प, जलवाष्प को कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कि नहीं बनती है। और दहन में उष्मा भी क्या होती है, जनरेट होती कि नहीं होती। आप जो भी कुछ खाते हैं उसका भी आपके शरीर के अंदर दहन होता है कि नहीं होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी ऐसा पदार्थ बना ही नहीं है जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के जल जाए, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा तभी वह जल सकेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का जब हम दहन करते हैं, और दहन में एक चीज ध्यान दीजिए, किसी चीज का दहन हो रहा होता है तो समझ लीजिए उस कार्बन का दहन हो रहा है। किसका हो रहा है, अगर तो मैं रिएक्शन को लिखूं हिंदी में, रिएक्शन लिखूं तो कार्बन, ठीक है, और इसका मैं क्या करूंगा, दहन करूंगा। क्या करूंगा, दहन। कार्बन को अगर मैं जलाऊं तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा और प्रकाश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रकाश। यानी कार्बन को जलाते हैं यानी दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा और प्लस क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नाम देते हैं। दूसरा है, दूसरा लोहे में जंग लगना। क्या होना, दूसरा क्या होता है भैया, लोहे में जंग लगना। ये भी क्या है, अभी लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, प्रकार की रासायनिक जो है परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। तीसरा आपका हो जाएगा किण्वन। ये किण्वन का मतलब कौन कौन समझता है, बताओ किण्वन क्या होता है, किसी को पता है, इधर नहीं मालूम। आप भैया दही जमाते हो, दूध का दही बनाते हो, बनाते नहीं बनाते हो। आप देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हमने बताया रखा है आप लोगों को कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कुछ लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। बताया गया कि नहीं बताया गया। अब देखो सूक्ष्म जीव जो है ये क्या करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट का नाम ले लीजिए, ये क्या करता है, बैक्टीरिया हो गया सूक्ष्म जीव यानी ईस्ट, ये क्या करते हैं, एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थों को नए पदार्थों में, क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को नए पदार्थों में परिवर्तित करने का काम करते हैं।
यानी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को एक नए पदार्थ में बदल देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन। कैसे आप देखते हो ना, आप क्या करते हो, गन्ने का रस रख देते हो, रखते नहीं रखते हो, और वो क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है ना, किण्वन कराया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे हमने इसके किण्वन के उदाहरण, दूध से दही का बनना, ठीक है, सीरे का स्टार्च से शराब का बनना, शराब भी इसी तरह बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। मृत जो जीव होते हैं, मृत जीव, जैसे मान लो कोई मर गया, कोई जानवर मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, तो उसको हम लोग मिट्टी के अंदर दफन करते हैं। और जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उसको किसमें बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं, मिट्टी में, यानी उसको पूरी तरह से सड़ा करके खत्म कर देते हैं। बात समझ में आ रही ना। और इसी प्रकार आपका जो खाद्य इत्यादि जैसे मान लिया बहुत ऐसे रखे हुए हैं और वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको कौन सड़ा रहा है, यदि उनको कोई सड़ा रहा है तो वो है सूक्ष्म जीव, वो उनको क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब आपकी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं? सिंपल सी जो है थ्योरी है, आप आराम समझ जाएंगे इसको। ठीक है, अब हम इसी चीज को एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। इसके लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मंगवाया HCl, ठीक है, और एक हमारे पास यहां पर फ्लास्क भी है 250 ml का। ठीक है, एक हमने परख नली भी रख रखा है, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये परख नली स्टैंड है। ठीक है, समझ लीजिए ये कुछ सामग्रियां हैं जिनके नाम बच्चों को नहीं पता रहते हैं, या आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, हम करेंगे क्या, हमने बताया है कि रासायनिक प्रक्रिया की पहचान क्या है, कि रासायनिक प्रक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। इसको पहचानने के लिए मैंने कुछ बिंदु बताए थे आपको। अब वो बिंदु क्या है, उनको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, फिर जो है इस प्रक्रिया को करके देखो। बात नहीं करेगा कोई। देखिए, हमने आप लोगों को बताया है कि जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तो जो अभिकारक हैं, वो अभिकारक मिल करके जब रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो जो उत्पाद हमको मिलता है वो अभिकारकों से क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। यानी उसके क्या बदल जाते हैं, संघटक बदल जाते हैं, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। और अगर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है तो ऊष्मा भी जनरेट होती है, यानी ऊष्मा भी क्या होती है, बनती है, और प्लस उसका रंग भी बदल जाता है। बदल जाता कि नहीं बदल जाता है, प्रॉपर्टीज तो बदलती ही हैं, गुण तो बदलता ही बदलता है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम पहचान कर पाते हैं कि यह मतलब जो है रासायनिक प्रक्रिया है। तो हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हम एक एल्युमिनियम फॉयल लेंगे, एल्युमिनियम फॉयल, उसको इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या ऊष्मा जनरेट हो रही है। देखिए, ये हमारे पास ट्यूब है, हम इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं। पहले हम इसका हमने आप लोगों को ये बात बताई है कि रासायनिक प्रक्रिया होगी तो ऊष्मा भी जनरेट होती है, यानी ऊष्मा निकलती है, वो कम निकले ज्यादा निकले वो अलग अलग चीज है, लेकिन यहाँ ऊष्मा निकलती है। तो हम अभी चेक करेंगे क्या उसमें ऊष्मा निकली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर ऐड कर देते हैं, बस इतना ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एल्युमिनियम फॉयल को इसके अंदर ऐड करेंगे, है ना, और फिर देखते हैं क्या होता है। आप लोग देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, यस, आप लोग देखो यहाँ पर, ये देखिए हाइड्रोजन गैस देखिए कितनी तेजी से बनी कि नहीं बनी, और प्लस टेम्परेचर इसका देखिए कितनी, अब मैं अगर जो यहाँ पर इसको टच करूं तो मतलब जो है बहुत ज्यादा हीट हो चुका है। यानी अब आप देखिए, और प्लस इसका आप एक चीज और देखो, कलर देखिए क्या हो गया है। आप अगर जो इसका टेम्परेचर चेक करें तो आप लोग देखिएगा, सरफेस टेम्परेचर मैंने लगा लिया यहाँ पर, सरफेस टेम्परेचर। अब मैं इसका टेम्परेचर नापूं
तो आप देखिए 161.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। 161 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। यानी ये इतनी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को जनरेट करता है। अब सोचिए जरा, हमने सिर्फ क्या किया है, इस भाई 1 से 1.5 ml हमने डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थोड़ी सी एल्युमिनियम फॉयल हमने इसके अंदर ऐड की। अब आप देखिए इसका कलर भी चेंज हुआ है, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है और ये पूरी परत नली यहां तक हीट हो गई है, यहां तक। मैं ऊपर का भी टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूं। ये देखिए 154 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी जो हमने पढ़ा है अभी, जो अभी हमने आप लोगों को समझाया है, बताया है, तो उसमें हमने जब प्रैक्टिकली इसको करके देखा तो सेम वही चीज हमारे सामने निकल करके आ रही है। रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा जनरेट करती है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रहा, ये बदल गया, यानी इसके संघटक क्या हो गए, चेंज हो गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया। चेंज हो गया, यहां पर नहीं चेंज हो गया। तो लेकिन जो हमारी भौतिक रिएक्शन होती है, भौतिक परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। संघटक नहीं बदलेंगे, गुणधर्म नहीं बदलेगा, बस अवस्था परिवर्तन ही होता है उसके अंदर। ये है आपकी रासायनिक क्रियाओं की ताकत। अब आप सोचो, यदि हम 1 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एल्युमिनियम फॉयल को डाल दें तो सोचो कितनी ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगी, कितनी ज्यादा मात्रा होगी कि नहीं होगी। अब ये जो इतना 1 लीटर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका डाल दिया जाए बड़े से बीकर के अंदर और फिर उसमें एल्युमिनियम फॉयल ऐड कर दी जाए ज्यादा से ज्यादा, तो आप क्या देखेंगे कि बहुत ही भयंकर मात्रा में हीट पैदा होगी और प्लस हाइड्रोजन गैस भी बाहर